नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति का दिन है और इस दिन देव गुरु को मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको हल्दी के प्रयोग के बारे में बताने वाले हैं जो आपके हर जीवन की परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे, क्योंकि हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति से है। दोस्त, वैसे तो हल्दी के ढेर सारे प्रयोग होते हैं, लेकिन कुछ खास प्रयोग होते हैं जिनको अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी होता है और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान और संतान का सुख प्राप्त होता है। हल्दी विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधु को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है। साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति मजबूत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। दोस्त, और घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर अगर स्नान किया जाए तो ये शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी और व्यवसाय में सफलता के लिए भी ये प्रयोग कारगर माना जाता। हल्दी के प्रयोग से जीवन में संपन्नता आती है। ये नकारात्मकता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्त, और सूर्य भगवान को हल्दी मिले जल से अर्घ्य देने से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारक है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, ये भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर आपको ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर, और व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, तो वो भी बृहस्पति की कृपा से ही प्राप्त होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ करना चाहिए। और हल्दी का प्रयोग करने से, हल्दी के छोटे छोटे प्रयोगों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, या फिर किसी ने कुछ कर करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग इन सभी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चाहे संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख, या फिर आपके में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्या है, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक चुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी है या फिर पेट संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में आप पीसी हुई हल्दी का दान करें। पीसी हुई हल्दी का दान करने से आपकी जो ये बीमारी है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहेगी, तो आप जल्दी ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, अगर तरह से आपका बृहस्पति ग्रह कमजोर है, और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती है, कार्य बिगड़ने लगते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है, और वो एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर आप अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी ग्रह से संबंधित परेशानियां हैं वो दूर होंगी, बृहस्पति मजबूत होंगे, क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करता है हल्दी का ये टोटका। दोस्तों, हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी हर बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो ये पुखराज की तरह ही काम करेगा और ये बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी में, सभी जगह से आपको प्रमोशन भी मिलेगा।
और व्यापार में होगी दोस्तों। अगर आप किसी भी तरह से या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी एक चुटकी मिला ले। पीसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वो बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है कि हमें लगता है हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है, और ऐसे में आपको जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या फिर अपने घर की जो बाउंड्री होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दे, थोड़ी सी हल्दी पूरी बाउंड्री वॉल पर डाल दे या फिर अपने मेन गेट पर नीचे एक रेखा बना दे, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह के घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो अपनी बाउंड्री वॉल पर या फिर मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी हर रोज छिड़क दे, और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। ऐसे में रोज सुबह आप हल्दी छिड़कते हैं तो वो हल्दी खराब हो जाती है और हवा के जरिए उड़ जाती है, लेकिन नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी प्रभाव दिख जाएगा। दोस्त, अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन मिल जाए, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी अगर आप उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है वो शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। और जब आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लोटे में या फिर उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से संबंधित हैं वो दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानियां हैं वो शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से वास करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए, और अगर हो सके थोड़ा सा गंगाजल ले लें। उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दे, एक चुटकी भर हल्दी, और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर दे। ऐसा अगर आप इसको हर गुरुवार को करते हैं या फिर हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। दोस्त, तो हर किसी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। आपको बृहस्पतिवार एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से लिखना है। दोस्तों, कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगाजल, या फिर वो भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से लिखें और उस कागज पर पंचोपचार पूजा करें। दोस्तों, प्रातः जब आप पूजा करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या फिर आप अपने परस में रखें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहें, जैसा कि आप 1-2 बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें या फिर इसी कागज को हर बृहस्पतिवार के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजा कर दें और फिर वापस मोड़कर अपने परस में रख लें। ऐसा अगर आप हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ मिलेगा। आपको कभी भी धन का अभाव न इस एक छोटे से प्रयोग से माँ लक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु सहित मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ये मनुष्य के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर बृहस्पति कमजोर हो तो संतान सुख मनुष्य को जन्मों जन्मों तक प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि वेदों के अनुसार बृहस्पति अगर कमजोर हो जाए तो उस व्यक्ति की संतान गर्भ में ही मर जाती है या फिर उसे बांझपन का सामना करना पड़ता है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए गुरु को मजबूत
शीघ्र ही चना और रोटी में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने से शीघ्र ही बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को या गूंगे जीव को पीली चीजें खिलाने से बृहस्पति मजबूत हो जाता है और व्यक्ति रंग से राजा हो जाता है। गुरुवार के दिन पीली चीजें खाने से बृहस्पति मजबूत हो जाता है, संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि गुरुवार के दिन घर में पीली चीजें अवश्य बनानी चाहिए, इससे धन की देवी लक्ष्मी का वास सदैव के लिए घर में हो जाता है। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी जी की।